बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाज़िर खिदमत हैं साजिद भाई के साथ। हमारा आज का प्रोग्राम जो है हमने ईद उल अज़हा के हवाले से मैंने जो है वो ईद उल अज़हा पे और साजिद भाई ने भी जो है बहुत सारी थोड़ी बहुत गलतियाँ देखी जो हमें अवामुन नास में नज़र आईं। तो आज का प्रोग्राम जो है इसी सिलसिले में है कि कुर्बानी के मसाइल जो है वो कैसे होने चाहिए और आइंदा जो है इस बात की एहतियात जो आइंदा ईद उल अज़हा है उसके ऊपर करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम आइंदा साल ईद उल अज़हा से 15 दिन पहले 2-3 प्रोग्राम खालिसतन इसी पे बनाएंगे। असल में इस वक्त इस साल जो है वो साजिद भाई ईद के थोड़े अरसे पहले जो है वो उम्रे पे गए हुए थे, तो वेरी सॉरी हम ये प्रोग्राम नहीं कर सके। तो हालांकि ये प्रोग्राम हमें थोड़े ईद उल अज़हा से जो है वो 1-2 हफ्ते पहले करना चाहिए था, लेकिन खैर तो आज का प्रोग्राम जो है इस सिलसिले में मैं साजिद भाई से एक अर्ज़ करूँगा। साजिद भाई, मैंने जो है ईद के दौरान जो है जब मैं इधर उधर गया तो मैंने ये देखा कि लोग जो है जब ज़िबा करते हैं, खासकर बकरे, वो जो ज़िबा करते हैं तो पूरी गर्दन को काट के साइड पे रख देते हैं। यकीन माने ये मैंने 2-3 केस अपने मोहल्ले के अंदर खुद देखे। तो आप ये बताइए कि शरई तौर पे ज़िबा और इसके मसाइल, थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व नबीना वस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जुल्फी भाई, मेरे और आपके दरमियान जो काफ़ी देर जो खला रहा, जी जी, कोई आपकी मसरूफ़ियत मेरी मसरूफ़ियत उसके वजह से प्रोग्राम ना हो सके। इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम अब हर हफ्ते चलता ही रहेगा रेगुलर इंशाअल्लाह ताला। रहा कसाब की बात, ये आपने बड़ा अच्छा मशवरा और बड़ी अच्छी बात छेड़ी है। असल में हमारे यहाँ माशरे के अंदर सबसे बड़ा जो अलमिया है ना, जी जी, वो अलमिया ये है कि 2 लाख का जानवर ले लो, 1.5 लाख का जानवर ले लो, 10 लाख का ले लो, 8 लाख का ले लो, इस तरह तरतीब से लेते रहो। जी जी, लेकिन जब कसाब का हक देने आए ना तो उसके हक को मार। सही बात। मेरी बात समझ रहे? जी जी, बिल्कुल। असल में जो कसाब, जो खानदानी कसाब होता है, वो जब आता है जानवर का वजन देखता है, उस हिसाब से कहता है कितने पैसे लूंगा। टाइम लगता है उसका बनाने में गोश्त, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कसाब है ना, वो पैसे तो लेगा लेकिन आधे पौने घंटे में 1 घंटे में आपको फारिग बका उसी वक्त फारिग करके जाएगा। जो जितने भी 2 नंबर कसाब है ये क्या करते, 4 पीस करके छोड़ देते फिर आगे बढ़ जाते। वो जो एक बंदा 4 पीस करने वाला है सिर्फ वही एक कमेलदार है। बाकी जो उसके साथ लड़के है ना, कोई मोबाइल का काम करता है, कोई मैकेनिक है, समझे कोई पथारा लगाता है, कोई कपड़े बेचता है, वो सारे के सारे 500 रुपए 1000 रुपए रोज पे आ जाते हैं और उनको क्या पता कि ये काम है क्या। इस तरीके से आके फंस जाते। हमारी आदमी क्या है कि उस कसाब ने आके बोल दिया जी मैं 25,000 रुपए लूंगा 3.5 मन जानवर की। अब 25,000 रुपए, नहीं भाई नहीं नहीं, बहुत महंगे भाई। उसको क्या कहते हैं 10,000 ले लो, करेगा कभी नहीं। और आप यकीन जानिए जो सही मानो के कसाब है वो लगे बंधे, उनको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। उनका अपना लगा बंधा हिसाब है, अपने हिसाब से माल काटते रहते हैं, काम करते हैं, कोई शिकायत नहीं करता। और असल नसब जो कसाब है ना, सबसे पहले जानवर जिबा करने के बाद जब पाए उतारता है तो सबसे पहले पाए बनाता है। और हमारी आलिमिया क्या है, ये पाए खराब हो जाते हैं, बेड़ा गर्क। वो कहता अभी बना रहा हूँ, शाम को आ जाना दुकान पे ले आना। उसकी दुकान जाओ तो दुकान बंद। जी जी। अब आपने ऐसे भी मामला देखे होंगे, आपने ऐसी भी कसाई देखे होंगे कि जिनको ये तमीज ही नहीं है कि इंसान जब जानवर के गले पे छुरी फेरता है, तीनों नफ्सें उसकी कटती हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उसको ये नहीं पता कि मुझे पढ़ना क्या है। जी जी, बिल्कुल सही बात। मुझे ये नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि जानवर को किबला रुख रखना है कि रखना। जानवर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बड़े इत्मीनान से एहतमाम के साथ जानवर की टांग ना टूटे, कोई जख्म ना आए। बिल्कुल। हम ये समझते कि बस जानवर जो है ना, जानवर, ऐसी बात नहीं है। आप ये देखिए कि अमल क्या है। बिल्कुल सही। हजरत इब्राहिम नबी ने सलातो वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ख्वाब दिखाया कि अपने बेटे को ज़िबा करो। बेटी की उम्र कितनी पता है आपको? तो 17 बरस की थोड़ी, 8 बरस की, 7 या 8 बरस की। जी जी। हजरत इस्माइल। तो आप जिस तरीके से उनको बना सवार के ले गए,
लेने के बाद कितने एहतमाम से आपने किया। तो इंसान को, जानवर को भी अपने औलाद की तरह समझना चाहिए। उसको ऐसे ज़िबा करनी चाहिए कि उसको तकलीफ ना हो, उसकी टांग ना टूटे, उसका पैर ना टूटे, आराम से उसको गिराना चाहिए। और हमारी आप देखो कितना बड़ा जहालतपना होता है, अल्लामान भी लफी। तो हमारी अलमिया यही है ना कि 4 लाख का जानवर ला रहे, कसाब मांग रहे 25,000, उसको 25 नहीं दे रहे, 6,000 में कटवा रहे। जी और जब कटवा तो लेते हैं, बस 4 पीस तक बहुत अच्छे हो, उसके बाद यकीन मानिए फिर जो अलामान हड्डियों की चौराहट में। बड़े तो मैंने सही बात है। वो बोलते यार ये बताओ मेरे जानवर का गोश्त कहाँ है, ये तो क्यों बता दिया तुमने, इसकी हड्डियां कहाँ है, इसकी फुट कहाँ है। बोले हमें क्या पता। आप यकीन मानिए मैं रात में दावत में गया हुआ था, तो हमारे साले साहब भी आ गए वहाँ पे, जो रहते हैं 5C4। जी जी बोले तो मैंने कहा कितने में करवाया जानवर। कहने लगा यार सही कसाई जो है ना 25,000 मांग रहा था, वो कहने लगा तुम मेरे दुकान पे ले आओ मैं काट दूंगा। कहने लगा यार मैंने बोला 25,000 लेगा, मैंने मना कर दिया। अच्छा और मैंने कहा पहली फुर्सत में दुकान पे जाके कटवा लेते, बेहतरीन काट के देता, क्योंकि वो 12 महीने गोश्त बनाने वाला, हाँ काटने वाला है। बिल्कुल कहने लगा भाई वो गली में से आ गया भाई, वो हमारा दोस्त 12,000 लेगा। अच्छा भाई उनने 12,000 लिए, उन्होंने बस 12,000 जो लिए ना, तो उनने 12 बजे काटी और रात के 8 बज गए। और यकीन जानिए जब वो 4 बजे गोश्त बनाने के लिए आया तो वो तो आया ही नहीं, सिर्फ वो एक बंदा काम का था, कमेलदार, हाँ जो खाल उतार के 4 पीस करता था, खाल उतार के भाग जाता था आगे। हाँ जो उसके साथ लेबर थी ना 6 लड़कों की, जी जी अब वो क्या कहते हैं, अब उसके अंदर से ना जानवर का पेठा वेठा निकाला, उन्हें आता ही नहीं। हम्म, हमारे साले को उन्होंने पहले कलेजी निकाल के दे दी। जी जी अब वो कलेजी निकाल दी तो मेरे साले ने बोला भाई इसके साथ दिल भी खोला इस जान में। तो जानवर में दिल ही नहीं होता, उसमें दिल ही नहीं है। वो कहता, अब पागल हो गया, कह रहा है भाई किसने बोला इसमें दिल होता है। हाँ, खैर भाई उन्होंने देखा अंदर तो दिल मौजूद मौजूद था। है। तो अब उन्होंने उससे बोला भाई से गुर्दे खाए। भाई वो गुर्दे बड़ी मुश्किलों से उसने ढूंढ ढांड के चर्बी में फेंक दी थी, निकाले। हाँ, तो उसने जब उनको जरा गर्म हुआ तो कहने लगा भाई हमें माफ कर देना, ये तो हमें खींच के ले आया, हमारा कोई काम भी नहीं है, हम तो बुरी तरह से फंस गए। यकीन जानिए वो हाल हुआ, रात के 8 बज गए। उसने जिसके जानवर काटे ना, अलामान भी लगे, सारे बद्दुआ दे रहे। गोश्त ऐसी पड़ा हुआ, गोश्त का कीमा खाना खराब, हाँ, इसको ये कुछ ही नहीं पता। उनने यकीन जानिए अपने, मेरे देखे जहन से निकल गया यार, हाँ, वो क्या होते हैं, फेफड़े। फेफड़े, हाँ, फेफड़े उनने कुट दिया। अच्छा फेफड़े भी कूट दिए काट दिए। उसको पता नहीं हाँ, यही पता नहीं है, अच्छा अच्छा उनने कलेजी के साथ धमाधम धमाधम मेरा वाला कीमा बना दिया भी मैंने इसका। अलामान बेला अपनी। तो भाई खुदा रहा, बात ये अगर हम किसी का हक मारेंगे ना तो फिर ऐसे सही कसाब नहीं। आप यकीन जानिए हमारी गली के अंदर हमने तो पहले दिन यही देखा पूरे दिन जी जी कि किसी ने 6 घंटे लगा दिए, किसी ने 8 घंटे लगा दिए, किसी ने हाँ 15 घंटे लगा दिए, बस एक जानवर लेके बैठे हुए। यकीन जानिए बेड़ा फर्क, उसके चारों पाए खड़े हुए, खाल उतार दिया, उसके दिल ढूंढ रहे हैं, गुर्दे ढूंढ रहे हैं, फेफड़े ढूंढ रहे हैं यार एक। और उसमें गैर मुस्लिम भी आ जाते थे, हाँ नहीं ये तो ऐसे गैर मुस्लिम का साथ भी आते हैं जिन्हें पता नहीं है तरीका। हमारी अलमिया ये तो है बहुत बड़ा, आप ये देखिए। असल में जो बकरा ईद है इसके अंदर जो है लड़के जो है वो यकीन माने जो कसाई नहीं होते जैसे कि आपने कहा है, उसमें ये अपनी दिहाड़ बनाते, कोई 10,000, ये 6 लड़कों का ग्रुप होता है, अगर इन्होंने 6 गाय काट ली 15,000 की, 15 छिके 90,000 रुपये हो गए, फिर ये आपस में 15,000 रुपये बांट लेते हैं। भाई वो तो ये कसाब ये प्रोफेशनल तो है ही नहीं। आपकी बात सच्ची हो, 15,000 किस बात, किसी का दिल दुखा यार। तुम आपने उसके 4 लाख के जानवर का बेड़ा गर्क कर दिया जी जी ये तो है। है? एक आदमी बोल रहा है मुझे 20,000 रुपए दे दे, ठीक है, आपने उसको बोला अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, तो थोड़ी देर बाद आप जाके 6,000 में कसाई लिया। वो तो ऐसे ही 20,000 में 6,000 में कितना फर्क। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे यहाँ तो ये है, कसाब को देते हुए ना लोग हक मारते, यकीन जाते। हमारी गली में हम तो पूरा दिन यही देखते रहे, तफरीह करते रहे, कैसे कैसे कसाब आ रहे हैं। जरा मैं बहुत बड़ा कसाब हो, अच्छा भाई गिराते हुए देखा, बस अलामान मेरा कुछ हो नहीं सकते। तो वो हाल है भाई हमारे यहाँ लोगों को, एक तो शौक नहीं है, और कुर्बानी का शौक तो है
लेकिन जो जानवर को ज़िबा करवाने का तरीका है लोगों को मालूम नहीं है। जी जी, मैंने शुरू में आपको कहा था कि पूरी पूरी गर्दन उतार के बगैर खाल और बगैर पेट चाक किए, जो शरई तौर पे है कि जब तक आप पेट चाक ना करें उसकी गर्दन असल बिल्कुल में बकरे का तरीका यही है, पहले ज़िबा करें, ज़िबा करने के बाद उसको खाल उतारे, खाल उतारें, चारों गर्दन लगी पैर, रहे। हाँ, उतारे, गर्दन तो लगी रहनी चाहिए, हाँ, वो ये चीज़ है। आगे के 2 पाय काट, बिल्कुल पीछे को तो रखने, उसके बाद की जब टांगे तो उस वक्त गर्दन को निकाल, जी जी जी, जब टांगते हैं तो फिर पेट को गर्दन, थोड़ा चाक मार के हाँ, उसको निकाल दे, उसको निकालना है। चाक मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब टांगे ना उसको हाँ, तो उसकी गर्दन निकाल भी सकते, इसलिए अच्छा, कि गर्दन से वजन पड़ता है बकरे को, तो तो उसको सारा तो खून। हाँ, खून की वजह से तो जाहिर बात है उसका भेजा भी निकालना बनाना भी तो उसको अब आती है। लेकिन हमने तो ये भी देखा है कि उसने बकरा ज़िबा कर दिया, ज़िबा करने के बाद गर्दन अलग कर दी, खाल चारों लगी पैर अलग हाँ, कर दिए जी जी, और बकरे को बीच से पूरा आधा कर दिया। अच्छा, ये तो खाल अब उतारे खड़े हुए देख रहा है ये हाँ, हुआ क्या है। उनने बकरा ज़िबा करा, ठीक है, करने के बाद उनने पहले अगले 2 पैर काट दिए, फिर पिछले 2 पैर काट दिए, जी जी, गर्दन को निकाल के भेज दिया। अब वो बकरे को ना बीच से काट रहा है, खाल उतार खाल के उसने कहा उसने बीच से आसानी से काट उतर दिया। जाएगी यूँ करके। उसने भी जिसका बकरा है वो बेचारा खड़ा हुआ देख रहा है हो क्या रहा है। तो मैंने बोला भाई ये क्या कर रहा है, तो मुझसे कहने लगा भाई गलती नहीं, 800 रुपये में तो ऐसी हुआ। अभी सही। क्या करें यार, बकरा 3-4 हजार रुपए कसाई मिले तो तरीके से वाले, अब वो करे गलती अच्छा मेरी। फिर मैं अच्छा आज मैं आपके तो से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या किसी को हम ज़िम्मेदारी दे सकते हैं? मसलन मैं बताता हूँ, इलाके में एक मस्जिद है, जी, अगर हम उसके इमाम साहब से कहें कि वो एक इलाके में एक रेट फिक्स करें, किसी गैर कसाई को घुसने ना दें और वो उन उलमा की रोशनी में जो है कसाई बुलाएं और एक रेट फिक्स करके पूरे मोहल्ले के बकरे काट दें, ऐसा नहीं हो सकता हमारे? बिल्कुल है तरीका, उसके लिए कमेटी बनानी पड़ती है, असल में हमारी इत्तेफाक नहीं। ये चीज़ है, मेन चीज़ यही है। सबसे बड़ा हमारी इत्तेफाक क्यों नहीं है, हमारे दिलों में गुंजाइश, कुर्बानी के मायने अल्लाह की राह में जानवर को कुर्बान करना, अपने माल की कुर्बानी दी, ठीक है। जी जी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इन 3 दिनों के अंदर कोई जिक्र, कोई अमल, कोई तिलावत, कोई वजीफा अल्लाह को पसंद नहीं है, सिर्फ एक ही चीज पसंद है कि उसकी राह के अंदर खून बहाए। क्योंकि जब अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से कुर्बानी करी तो आपने कहा फातिमा आपकी कुर्बानी है, आप कुर्बानी के करीब आ जाइए। जी जी, हजरत अली ने भी आवाज लगाई, अच्छा, क्यों कि इसलिए कि जब जानवर को ज़िबा करते हैं उसका खून जमीन पे नहीं गिरता, अल्लाह कुर्बानी करने वालों की बख्शिश और मग़फ़िरत, जी जी, खून जमीन पे नहीं है अभी और अल्लाह बंदों की बख्शिश। तो कुर्बानी का अमल बहुत बड़ा है, हमारे दिल छोटे हैं। अब देखिए ना, बराबर बराबर घरे जानवर बने हुए, जी जी, तो इंसान को एक दूसरे से कॉपरेट करना हाँ चाहिए, बिल्कुल, मोहब्बत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, ये नहीं कि जानवर आपका है, आपने सफाई करी दूसरे के आगे आगे डाल दिया, गंजी फेंक दी, उनने करी दूसरे के आगे। अब वो अगर ये बात कहते यार आपने अपनी जानवरी गंदगियां फेंक दी तो उसमें उल्टा हमारी थोड़ी है, मुंह दर मुंह झूठ। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ दिलों में गुंजाइश नहीं है। जानवर काटा, अपने आगे से धो देते हैं, खून दूसरे के आगे चला गया, बस। परवाह नहीं है, नमाजी गुजरे कुछ लग जाए, नहीं हमारे यहाँ नहीं है, पानी इतना बहा देते हैं खून के ऊपर, पानी भाई आप यकीन जानिए हमने 5 जानवर ज़िबा करे, एक पानी का कतरा नहीं, चूना ऊपर डाल के, कुछ चूना तक नहीं डाला, हम उसको ऐसे खुशा करते जो बालू मट्टी दी वो हाँ सही बात, जबकि और लोग आगे बोलना आपकी कुर्बानी है, मैंने होगी बोलना पता ही चल। तो तरीका ये है कि अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे, अपनी जात से किसी को मायूस ना करो। तो हमारे यहाँ तो ये दस्तूर, लोगों ने कहा कि वो हमारे एक दोस्त थे, हमारे लाइन में रहते हैं, हमारे दोस्त जी, जी। बड़े अच्छे, आपके भी दोस्त बड़े अच्छे हैं बेचारे हो। जी जी, उनके बराबर में कुर्बानी उन्होंने मोहब्बत में क्या बोला यार आप काट देना, उन्होंने कुर्बानी करी, अपना सारा सिस्टम करा और धोने के बाद हमारे दोस्त के घर जाके सारा मवाद कचरा, जबकि हमारे दोस्त ने आपकी जानने उन्होंने कहा, उन्होंने हमदर्दी करी जी, यार आप यहाँ आपको यहाँ परेशानी है ना कर ले,
तो इसका मकसद क्या है कि हाँ। उस जगह को हम सफा करके बिल्कुल साफ चमका के करेंगे। देना, बिल्कुल सही। या वो सारा कर करा के उनकी तरफ। अब वो बेचारे देख रहे हैं, सर पकड़ रहा है, तो फिर बोला कि और करो हमदर्दी। हाँ, तो फिर यही होता है ना यार। फिर आइंदा साल के लिए फिर वो जाहिर बात है। बड़ा अलमिया है, बड़ा अलमिया है। आप यकीन जानिए, हमारे इस शहर को छोड़वा, हमारे कराची को छोड़, पंजाब के किसी भी शहर में चले जा, कोयटा के किसी भी शहर में चले जा, किसी भी सूबे में चले, यकीन जानो इधर उधर बना हुआ और बाजी की जानवर तंग करता, अस्सी तीसरी तारीख कर लिया हाँ, यार। वो इस तरह से बात कर रहा है कि तुम्हें तंग करा, हमारे घर दिया, हमारे घर जिबा करा लो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही बात। और हमारी क्या हाल है? यहाँ पे एक और भी चीज है, हम जो है नाउजुबिल्लाह दिखावे के तौर पे हमारे घर के आगे जानवर बंधा होना चाहिए। हम ये नहीं कि एक जगह बना लें इलाके में, वहां पे तमाम गाय मूव कर दें ताकि हमारी गलियां साफ रहें। नहीं, क्या है जी, हमने तो जानवर लाए हैं, हम तो अपने घर के आगे बांधेंगे। घर आधी गली के आगे ईंटें लगा के ऊपर बालू रेत डाल के गली पूरी बंद, चल भाई जाओ। कार तो गुजर ही नहीं सकती, कहाँ की बात कर रहा हूँ? मोटरसाइकिल गुजरना मुश्किल है। अगर 10 गलियां है इलाके में, 10 बंद। सही बात है। और अगर एक चौड़ी गली खुली हुई है, उसमें से आमद और रफ्त है, अगर वो आखिरी चौड़ी गली वाले बंद कर दे तो सारा जो पूरे इलाके का गुस्सा उनके ऊपर आ जाता है। यही चीज है। आपने की गली बंद करी, हाँ, अरे भाई वो कह रहा है हमसे पहले जो सारी गलियां बंद है उनको तो देखो। बिल्कुल सही बात है। और मोहल्ले वाले जाके शिकायतें करते हैं गली बंद कर। लेकिन मैंने 8 फुट की गली में 7 फुट का जानवर खड़ा हुआ है, औरत पीछे से कैसे गुजरे, मैं कैसे गुजरूं? मुझे तो गुजरते हुए ये खतरा होता है कि मुझे लात ना मार दे सीने में। लात जानवर है, लात मार सकता है। कराची में आपको पता है कुछ इलाकों में, ये ऊपर नॉर्थ कराची में 8-8 फुट की गलियां हैं। 14 फुट 12 फुट तो है ही नहीं, 8 फुट की गली है। अब 8 फुट के अंदर आपने क्या जी जबरदस्ती जानवर खड़ी की है। यकीन माने एक गली में दिखावे के तौर पे, ये चलो जानवर कुर्बानी दिखावा नहीं भी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये है कि मोहल्ले को तकलीफ तो है। ऐसे में मैं कहता हूँ सामने अगर कोई जगह है, एक जगह बना लें, रात को लड़के उधर ठहर होना जाए। चाहिए जगह बन, आप घर के आगे बांधे, घर के आगे बांधना चाहिए, जी। जानवर होना चाहिए घर के आगे। जी। घर के आगे बरकत है, जानवर बांधना, हाँ। ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका हक अदा करें। जब सफाई करें तो सामने वाले की उधर उधर से किसी को हमारी रास। जब हम ये अमल करेंगे तो लोग हमारे साथ ताउन करेंगे या हमारे साथ मुनाफिकत करेंगे? जब सारे काम अच्छे करेंगे लोग हमसे ताउन करेंगे, यार आपको तकलीफ है हमारी तरफ बांध लो, हमारी तरफ बांध लो, वो खुद दिल में गुंजाइश लाएंगे। वो तो है, सही बात है। हम सामने वाले को तकलीफ देंगे, अपनी जानवर की निजात सामने वाले घर पे फेंक देंगे, पानी भागे खून उसकी तरफ कर देंगे, तो वो हमसे अच्छाई से थोड़ी, वो हम तो फिर बुराई से हमसे मिलेगा। तो हमारी तो अलमिया यही है। आप ये देखिए कि चले ये शहर है, और आप कराची के ही बड़े इलाकों की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कराची है, डिफेंस है, और बड़े बड़े जो इलाके हैं गुलशन के, वहाँ आपको पता है बंगले टाइप के बने हुए हैं। वहाँ अंदर जानवर कटता है, बाहर खून आता है, लेकिन उनके जो चौकीदार गार्ड मासी उनके जानवर किसी के अंदर बने हुए, किसी के बाहर बने हुए, लेकिन वो गलियां बंद नहीं होती। वो गलियां बंद नहीं होती। गलियां कहाँ की बने? अपने जो चंद इलाके जो है जी, जहाँ पे छोटी गलियां हैं उसके अंदर एक माने 20-20 बिल्कुल आप वो 1000 गज के मकान है, अल्लाह ने उनको दिया अपने जानवर अच्छे लगे। एक बात है, हमें शौक है हम अपने जानवर को अपने घर के आगे रखें, लेकिन इस तरीके से रखें कि किसी को तकलीफ ना हो, लोग हमारे साथ ताउन करें। देखिए जानवर जब यूं खड़ा होता है ना तो गली बंद हो जाती है, या तो फिर ये कि थोड़ा सा बांस लगा के ऐसा बना दें कि जानवर इसका मूव ना करे। बांस लगाने की जरूरत नहीं, जानवर ला, आजकल में गर्मी भी है, देखिए जी। लोग तो अपनी तरफ से अच्छाई कर रहे हैं कि जानवरों को गर्मी न लगे, जब तो जानवर को तो गर्मी नहीं, तो कुछ नहीं होता। जी। ठीक है, उन्होंने क्या बात, लेकिन कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमारी जात से हम कुर्बानी कर रहे हैं ना, तो हमारी जात से किसी को तकलीफ ना हो। बात तो हम कसाब की कर रहे हैं, और बात ये निकल सफाई की आ गई, इधर आ गई, खड़ा ये सारी चीजें हकूकुल इबाद के अंदर शामिल है। कौन हकूकुल इबाद की तरफ जा रहा है? आप छोड़िए इस बात को, लोग हकूकुल्लाह पूरे नहीं कर रहे, आप हकूकुल इबाद की बात कर रहे हैं। सही बात है। ठीक, अगर उसने जरा सा आपसे कुछ क्या कहते हैं जानवर की निजात वगैरह कुछ उनके घर में जाती तो लड़ने आ जाएंगे। मुझे आप समझाइए ये बात, उसको लड़ना चाहिए या मोहब्बत से आके बोलना चाहिए, यार आपने आपकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, तो ये क्यों हो रहा है, ये बताइए। उसको आराम से बात करनी चाहिए, लेकिन हमारे तो हमारे यहाँ तो अखलाक़ खत्म होगा ना यार।
बिल्कुल सही कि बात। पानी भा भा के इतना पानी भा दो, आधा टैंक खत्म कर दो, अपना घर हाँ। सफा कर दो, फूल से पानी का आधा टैंक खत्म कर दो। पानी की लोगों को किल्लत हो रही है, इलाकों में जाके देखो, अलामान बिलफिस पानी नहीं है, लोगों का पानी पीने के लिए तरस रहे हैं लोग, और हम आधा टैंक भर रहे हैं अपने घर को चमकाने के लिए। सही बात। जब वो आधा टैंक भा दिया, पूरे मोहल्ले में पानी जमा हुआ, कितने लोगों को तकलीफ, गाड़ियां गुजरेंगी, छींटे नहीं आएंगी, बिल्कुल। हैं? हम ही गुजर रहे हैं, हम आप गुजरे, दूसरों को तकलीफ नहीं होगी अच्छा, क्या? हर साल जो है यकीन माने ईद उल अज़हा के दौर के मौके पर जो है पानी की किल्लत होती है। वजह एक और भी है कि अगर 1 लाख जानवर है बड़ा, तो 5 लीटर सुबह 5 लीटर शाम को पिएगा। ये तकरीबन 10,000 लीटर जो है वो एक्स्ट्रा पानी Extra। हर दिन चाहिए। तो ये है कि वो पानी फिर वो छोटे इलाकों का बंद कर देते, ऐसे इलाकों का बंद कर देते जहाँ पे जो है आवाम कुछ भी नहीं बोल सकती। तकलीफ है ना। अब एक मिसाल है, हमने जानवर से पकड़ा आधा टैंक पानी का जाया कर दिया, जी, ये कौन सा तरीका? एक बाल्टी के अंदर भी वो जगह धुल जाएगी बिल्कुल हाँ। और आधे टैंक में भी धुल जाएगी। या फिर जैसे आपने बताया कि भालू मट्टी बिछा लें, ऊपर ज़िबा करें ताकि खून जो है उसके ऊपर गिरे, और बाद में भालू मट्टी जो है लपेट के वो फेंक दें। सही बात है। लेकिन मैंने आजकल जो है अब ये, क्योंकि गलियों के अंदर जो है वो सारा खून पड़ा हुआ था, तो अभी तक जो है हमारे कराची शहर से स्मेल नहीं गई खून की। अरे ये तो पड़ा रहेगा जो कचरे पे, कचरे दानों में पड़े हुए हैं। खैर अब तो जो यूनियन काउंसिल वाले, जो अल्लाह इन्हें खुश रखे, जो नए वाले बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं, इस दफा मैंने इलाके में कहीं भी जो है ना हालात पड़े हुए नहीं देखे, जो सच्ची बात जी, है, जी, जी। अलामान बिल हाँ, हक बात इंसान नहीं देखे, और गंदगी नहीं देखी, वरना तो भाई हर गली की कोने में, गंदी गली में कुछ हालात पड़े हुए हैं, जानवरों के छोटे बदबू हर कैसी हो रही है। हाँ एक चीज हो रही है हमारे यहाँ, क्या सब बड़ा सानिया है कि जब ईद उल अज़हा का दिन आता है ना, कुर्बानी होते, तो गटर लाने बंद हो जाते हाँ। हैं। यार अब 3 दिन 4 दिन उनको कहाँ से ढूंढेंगे स्वीपरों को है। जी, जी। अब वो जो पानी बह बह के रोडों पे आ रहा है, तो इतना पानी हो रहा है वहीं कि पे वहाँ से कुर्बानी हो रही है, वहीं पे। तो हमारे यहाँ एक काम सीधा होता तो दूसरा उल्टा जाता है। जी, जी। ये बात समझ में क्या मसला क्या है यार, हम चाह रहे हैं ये काम यूं सीधा हो जाए, वो आ रहा है। अब हमारे इलाके के अंदर आप यकीन जानिए 3-4 गंदी गली के गटर बंद, और वो करीब 30 से 1 दिन पहले से जो मुस्तकिल बह रहा है, बह रहा है, बह और रहा रास्ते है। में मस्जिद भी है ओ जी, बस जहाँ से नमाजी गुजर रहे हैं। 3 जगह है ये। जी, जी। और वहां से गुजरने का मकसद ये है कि आप जो है ना मास्क हाँ, बिल्कुल। पे जो है आप गुजर रहा, जरा से भी छीट आए कर रहा है आपका, बस वो सही बात। वापस कर जाना पड़ेगा। और बाज बच्चे ऐसे बाइकें चला रहे हैं, लोग को छीटे आती हैं, आप कहीं नहीं हाँ, सकते। फिर भी नहीं। तो हमारी अलमिया तो ये है जी, जी। कि धो रहे हैं गटरों के अंदर, हड्डियां जा रही हैं, चिकनाई जा रही है, सब कुछ कचरा जा रहा है, वो देखने को तैयार। यार ये तो चीजें उठाई जाती हैं, सफाई कराई जाती है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ये सही सब बात। मट्टियां लोग अब धो किसी तरीके से घर आते, लेकिन मजे की बात है धोने से स्मेल कम नहीं होती, और मज़ीद बढ़ती है। यही चीज़ है, यही चीज़ है। सही कह रहे हैं आप। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ शऊर नहीं, अखलाक नहीं, यकीन जानिए। जी, जी। अगर कुर्बानी का सही मानों के अंदर यकीन जानिए, हमें पता चल जाना है कि अल्लाह ने इस कुर्बानी के अजर कितने दिए, तो अल्लाह से दुआ करें या अल्लाह का सारा साल कुर्बानी करें, हमें सही मानों में पता चल जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दरबार में सजदे के अंदर सर झुकाने में कितनी रहमतें नेमतें अता फरमाई हैं, हमें मालूम हो जाए ना, सारी जिंदगी हम सजदे से सर ये हमारे। हाँ, ये और आप देखिए कि दीन इस्लाम, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा दीन दीन इस्लाम। दीन इस्लाम है। इस दीन इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्शने के लिए कैसे कैसे रास्ते, कैसे कैसे जराया। सही बात है। रमजान का महीना बोले बख्श दिया, हाँ, रमजान का महीना है जहन्नुम को बंद कर दिया, चलो शैतानी को बंद कर दिया, सही बात है। ठीक है। ईद उल अज़हा का मौका है, लो भाई हज कर लो। अब हाजी तो हज कर रहा है, अल्लाह बोल रहा है यार मेरे बंदे जो कुछ ये महरूम हो जाएंगे इनका क्या होगा। हाँ, हाजी तो कह रहा ना कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ठीक है। बिल्कुल। अब मेरे जो दूसरे बंदे इनका क्या होगा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। भाई तुम भी कुर्बानी करो, हम तुमसे भी खुश है, तुम्हारी मग़फ़िरत कर रहे हैं। जो मैदान अराफात में वकूफ पर गए,
हम उनसे भी कुछ है, उनकी मग़फ़िरत कर रहे हैं। तो देखिए कि अल्लाह कितना मेहरबान है और किसकी वजह से मेहरबान है, अल्लाह किसकी वजह से शफीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह शफीक है कि मैं अपने महबूब की उम्मत को बहुत चाहता हूँ कोई महरूम ना रहे। अब महरूमियत का एक सबसे बड़ा अंदाजा ये लगाइए कि हजरत इब्राहिम नबी ने सलातो सलाम के हाथ से खाने काबा बनी, बिल्कुल ठीक है, खाने काबा बन चुका, एक हिस्सा रहता है, ठीक जी है, जी पैसे खत्म हो, जी अब जब पैसे खत्म हो गए, अब ये हिस्सा बन गया, अब अल्लाह की नजर में क्या है, खाने काबा जो बना है इसको तो खास लोग जाएंगे, हम्म, और ये मेरे बंदों का क्या होगा, मेरे बंदो हो गया सही बात है। अल्लाह ने ऐसी हिकमत बनाई कि हलाल के पैसे खत्म हो गए, अब हराम से तो बन नहीं सकता, ना तो पता है जब उस हिस्से को छोड़ दिया जिसे हतीम कहा जाता है, अच्छा अच्छा देखा हुआ आपने? हाँ, वो हतीम हिस्सा ऐसा है कि जो बंदा हतीम के अंदर चला जाए गोया वो खाना काबा के अंदर चला जाए, जी जी उसको इतना ही अजर। हाँ, तो आप ये देखिए अल्लाह कितने शफीक और मेहरबान है कि नहीं है, बिल्कुल है बिल्कुल सही कि बैतुल्लाह के अंदर सिर्फ वो ही जा सकता है जो खास है, खवास है। अब बाकी बंदों का अल्लाह के महबूब के उम्मती का क्या होगा? तो देखिए अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए हतीम बना देते, तुम हतीम में खड़ो चुपको उससे मेरे घर से और दुआ मांगो, तुम्हें वही अजर मिलेगा, जो एक जरा सा भी पल का तुम्हें सवाब में फर्क नहीं आया। जी जी और ऐसी हजर असवद का है, ठीक है, नहीं पहुंच सकते, दूर से नहीं पहुंच इस्लाम सकते, पढ़ लो, बिस्मिल्लाह बोलो, पूरा तुम्हें अजर मिलेगा। हाँ यकीन मान तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहीं से भी महरूम नहीं छोड़े जी जी हैं, सही बात हर तरीके से। अगर उसके बंदे हाजी हज पे आते हैं, उनके मेहमान बनते हैं, ठीक है ना, जी जी बिल्कुल लोगों ने हज किया है, अब मेहमान बने। अब हम तो पाकिस्तान में सब जगह लोग नहीं हज कर सके भाई, बिल्कुल सही बात लेकिन वो क्या महरूम थोड़ी है? अब देखा ना उसका हुक्म क्या है कि चांद नजर आने से पहले नाखून वगैरह ये सब, ठीक है ना, हाँ ये क्या कहते हैं ये करना चाहिए इंसान को, ठीक है, बिल्कुल लेकिन क्या मुस्तहाब अमल है, करे ना करे इसमें गुनाह नहीं है कोई, अच्छा अच्छा ठीक सही है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन 10 रातों की बड़ी कीमत अच्छा कुरान में अम्मा के बारे वल फज्र व लयाली आश में मुझे इन 10 रातें कैसे जी 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 और दिन कैसे, अल्लाह ने इनमें दिन में नफली रोजों का भी एहतमाम, एक एक रोजा रखो, एक साल की इबादत का सवाब, 9 जिल का हज का रखो, एक इस साल का, एक पिछले साल के, अल्लाह गुनाह माफ फरमा रहा है, माशाअल्लाह उनका भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ना अपने बंदों को मेहमान बना रहा है, बिल्कुल उनसे भी राजी है, और हम यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में, हम हज पे नहीं गए, लेकिन अल्लाह फिर भी हमारी मेहमान नवाजी कर रहा है। बताइए कैसे कर रहा है? अल्लाह के राह में कुर्बान जानवर कर रहा है, ठीक है, और जानवर जो है कौन है? अल्लाह के, वो है अल्लाह की राह में कुर्बान। लेकिन अल्लाह बोल रहा है फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारी आज मेहमान नवाजी करेंगे, तुम अपने जानवर का गोश्त खुद ही खाओ। अल्लाह यहाँ भी हमारे हमारे ऊपर शफीक बने हुए, बोला ठीक है, मेहमान नवाजी खाओ, गोश्त खा सकते हैं, तीन हिस्से का हुक्म है ना हाँ भाई, एक बिल्कुल एक ही खानदान साथ गरीब गुरबा, हुक्म तो ये पूरा अपने घर में रख लो, ना लो, हाँ और शरीयत इसके ऊपर वो नहीं अच्छा अच्छा लागू लागू नहीं है। लेकिन क्या है, अल्लाह से हर आदमी का शौक होता है कि मैंने कुर्बानी करी है, मैं खानदान में गरीब गुरबा में दूं। देना चाहिए इससे और इशार और कुर्बानी मोहब्बत अखुवत ये सारी चीजें पैदा होती हैं अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि तोहफा देना चाहिए, हाँ तोहफा देने से इंसान के दिल में मोहब्बत मोहब्बत पैदा पैदा होती है, तोहफे ताहिब दिया करो। जी ये जी साल में अगर ईद कुर्बान का दिन आता है, हम एक दूसरे का गोश्त भेजते हैं, तो कितनी मोहब्बत से गोश्त रखा जाता है, इखलास से रखा जाता बिल्कुल है, बिल्कुल ये तोहफा है। सही बात फिर क्या बोलते हैं, यार माशाल्लाह आपने हमें याद रखा हुआ है, हाँ बिल्कुल लेकिन ये खुशी की बात, अल्लाह उसके रसूल को खुश करने का अमल, जी जी उसको नाराज करने का अमल नहीं, खुश करने का अमल, यकीन जानी। लेकिन बस अलामान बिल हफीज 5 उंगलियां बराबर नहीं जी होती, जी कुछ बेचारे अच्छे लोग भी हैं, अपनी जात से तकलीफ नहीं होने देते, यकीन जाने किसी को तकलीफ नहीं होती, और कुछ ऐसे बज़ात लोग हैं कि वो लोगों को तकलीफ देके खुश खुश होते हैं सही बात है यकीन जाने। तो भाई वो बात यही है, अलामान बिल हफीज, अच्छा करोगे तो अल्लाह अच्छा दे देगा, भलाई से भलाई मिलती है, बुराई से बुराई मिलेगी आप। तो बिल्कुल ये ये सही बात सारी है बातें बाहर, कुर्बानी तो हाँ अल्लाह ताला हम भी ये दुआ कर रहे हैं
कि अल्लाह ताला अल्लाह सबकी रब्बुल कुर्बानी इज्जत जिसने कुर्बानी की सबकी कुर्बानियों को कबूल कबूल फरमा ले। फरमाया। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुर्बानी के मौके के ऊपर जो बशारतें अता फरमाई है, जी जी वो सारी बशारतें हम सबको नसीब फरमा दे, आमीन। कोई महरूम ना रहे। यकीन जानिए वो सारी बशारतें हदीस से हदीस के रावी है, बिल्कुल। जिसके ऊपर अल्लाह ने कितना कितना अजर रखा हुआ है। वो जिसको भी बशारत मिल गई उसका बेड़ा पार हो गया। जी 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 हमारे दिलों के अंदर ये होना चाहिए कि अल्लाह से डरे, दुआ करे, अल्लाह कुर्बानी कबूल नहीं करे, आप क्या करो? बिल्कुल सही बात है। और ये तो वही जानता है, अल्लाह को हमारे गोश्त गोश्त की किसी कोई की जरूरत जरूरत नहीं। ये तो उसने अल्लाह कुरान पाक रब्बुल में इज्जत बताया। ने सूरह इनाम के अंदर फरमाया कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा माल, मेरी इबादत, मेरी जिंदगी सब कुछ अल्लाह की, जी जी बिल्कुल सही बात है। सब कुछ अल्लाह सब की। कुछ अल्लाह के लिए, बिल्कुल। बस अल्लाह सबसे राजी हो जाए अपनी रहमत से, तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। और अल्लाह हमारे दिलों को ऐसा कर दे, साफ चमका दे, बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह एक दूसरे की आमीन दिलों के अंदर मोहब्बत रखे, बेड़ा आमीन पार हो जाएगा। आमीन। यही हमारा दर्स से अखवा जो पहले देते थे वही है। कुर्बानी हुई, सही है, माशाल्लाह। अल्लाह के मेहमान थे, अल्लाह ने मेहमान नवाजी कर रहा है, बोला खाओ पियो ऐश करो, हम तुमसे पूछने वाले नहीं कितना कोई टिक्के बना के खा रहा है तो खाओ। वो मना नहीं है भाई, जी जी दीन इस्लाम में मना नहीं है। और मैं समझता हूँ कि फिर गरीब भी माशाल्लाह जो है उनको भी लोगों शेर हो के हाँ हम तो कहते हैं ऐसा दीन ला के दिखाओ। सही बात है। सही हम कहते हैं ऐसा दीन हमें ला के दिखाओ कि इस दीन के अंदर इतने इतने से अमल के ऊपर अल्लाह बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात पूरी दुनिया में ढूंढे आप, है। नहीं जी है ही नहीं, सही कह रहे हैं। तो नाज़रीन अभी आपने देखा कि अभी हमने जो है साजिद भाई से बड़ी मुफ्ती साजिद भाई ने दुआ भी की कि अल्लाह ताला जो है हर एक की जो है वो कुर्बानी को कबूल फरमाए। बाकी कुर्बानी देखें हमें ये दर्श देता है कि हम ना सिर्फ ज़ाहिरी बात है कुर्बानी करते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं, तो इसका गोश्त हम भी खाएं, रिश्तेदारों को भी बांटें, गरीब लोगों को भी बांटें और खुशी से बांटें, अपने ऊपर बिल्कुल बोझ ना महसूस करें। फिर इसके साथ साथ जो है हमें जो है हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी इस कुर्बानी के अमल से जो है वो साथ वाला हमारा पड़ोसी जो है वो तंग ना हो। ज़ाहिरी बात है जब जानवर कोई आता है तो उसकी सफाई और सुथराई ये तमाम मसाइल का सामना करना पड़ता है, और ये मोहल्ले के जो हैं वो मसाइल के अंदर हमारी कोशिश होनी चाहिए मसाइल मोहल्ले के अंदर हमारे जानवर की वजह से ना बने। तो कोशिश करें आप भी जो है बाकी कुर्बानी के मसाइल जो है देखिए बाज़ जैसे साजिद भाई ने कहा कि पैसे बचाने की खातिर बाज़ जो है 25,000 की जगह आप 12,000 दे रहे हैं, लेकिन वो आपका गोश्त जो है वो ऐसा कर जाता है कि किसी की भी हांडी जो आप गोश्त किसी को दे रहे हैं या जो कुछ खुद पका रहे हैं उसके अंदर किरचे किरचे जो है वो होके काबिल ही नहीं है। काबिल ही नहीं रहता। तो ये है देखिए देखिए जहाँ पर हम 2 लाख या 2.5 लाख का जानवर ला रहे हैं तो हमें 10,000 20,000 25,000 का सरफा नहीं करना चाहिए। ये चीज़ है। और कुर्बानी के मसाइल को पूरी नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले अपनी कुर्बानी करने से पहले मैं समझता हूँ कि आप आज खुद कुर्बानी के तमाम मसाइल पढ़ें, ताकि कसाई अगर आए तो अगर वो नहीं जानता तो आप उसे गाइड करें उसको। ये चीज़ है। ये आप देख कुर्बानी आप करें ना तो जिम्मेदारी आप पे है। ये चीज़ है। तो इसलिए जो है कुर्बानी करने से पहले जो है बाज़ मस्जिदों में किताबचे भी बटे हैं मेरे सामने, मुझे खुद मिला है किताबचा। ये चीज़ है। हाँ, किताबचे भी बटे हैं तो उस किताबचे को जब बटता है तो जो कुर्बानी देने वाला है वो कूड़े के ढेर में या इधर उधर ना डाले, उसको पढ़े। देखिए ये हमारी अखलाकी और जो है हमारी दीनी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कुर्बानी की खुद हिफाजत करें, बजाय इसके कि हम सारी जिम्मेदारी है वो कसाई पे डाल दें कि जी हमने कसाई लेके आए थे, फसली कसाई था। देखिए कसाई को आप ना करें, कुर्बानी आपकी है, उसकी हिफाजत आपका काम है, तमाम जिम्मेदारी आपकी है, तमाम हुकूकुल इबादत आपने पूरे करने क्योंकि जानवर आप लेके आए हैं। तो इसी बात के साथ जो है हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह आइंदा ईद को जो है हम ईद से पहले कोशिश करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया इस साल जो है वो साजिद भाई जो है वो उम्रे पे गए हुए थे तो इसलिए जो है हम ज़्यादा प्रोग्राम नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह हमारा अनकरीब एक चैनल जो है वो अरब का इंशाल्लाह प्रोग्राम चलेगा। बिल्कुल एक चैनल जो है हमारा अनकरीब जो है वो टोटल इस्लामी चैनल जो है अभी शुरू करने वाले हैं, उसको बाद में आपको नाम बताएंगे। इंशाल्लाह साजिद भाई हमारे साथ होंगे, हमारी टीम का हिस्सा है, बिल्कुल हमारे टीम के सरबराह हैं। उनकी जाहिर बात है मैं तो छोटा आदमी हूं, मैं अपने आप को सरबराह नहीं कहता, अल्लाह जज़ा मैं सरबराह नहीं हूँ, सरबराह साजिद भाई है। इनकी गाइडलाइन में इंशाल्लाह जो है हम काफी सारे काम करना चाहते हैं इंशाल्लाह। और आपको जो है
इखलाकी तौर पे और मजहबी तौर पे जो है रहनुमाई प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इजाज़त दीजिए इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की कुर्बानी कबूल करे और अल्लाह ताला जो है हमें अच्छे इखलाक और अच्छे रहन सहन के साथ जो है वो रहने की तौफीक दे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।